लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की दरार अब खुलकर सामने आ गई है। एमपी में अपने नेताओं के कांग्रेस और बीजेपी में शामिल होने से भड़की अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिद्धांत वाली पार्टी बता दिया। यही नहीं, उधर छत्तीसगढ़ के रण में उतरे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर छत्तीसगढ़ को लूटने का इल्जाम लगा दिया। कल ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की कमजोरी के लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहराया था कि जो हमारे साथी हैं उनको कितनी हम सीटें दें, लेकिन अभी तक जितने अलायंस समाजवादी पार्टी ने किए हैं कोई भी निराश नहीं हुआ हमारे साथ जुड़ करके। इस बार सवाल व्यक्तिगत नहीं है, सवाल यह कि जाति गणना होगी कि नहीं होगी, आबादी के हिसाब से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़े सवाल उठे। और चमत्कार तो इस बात का है कि कई दल जो जाति गणना के खिलाफ थे, आज़ादी के बाद जाति गणना बंद कर दी, आज वो भी जाति गणना के पक्ष में है। जो मंडल कमीशन कब लागू हो जाना चाहिए था, अभी मंडल कमीशन की सब सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, अभी मंडल कमीशन की कुछ ही सिफारिशें लागू हुई हैं। तो आखिरकार लड़ाई तो वो लंबी है। तो अब तो बदलाव देखने को मिल रहा है कि कई दल जो इन चीज़ों के खिलाफ थे आज समर्थन में खड़े हो गए। तो ये राजनीति का जो चमत्कार है, इसीलिए मैंने कहा कि पीडीए हराएगा एनडीए को। हमारी रणनीति है पीडीए ही ताकत बनेगा, कोई भी गठबंधन होगा उसका। 2024 में लाल किले तक बीजेपी का रास्ता बंद करने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की गांठें विधानसभा चुनावों में ही एक एक कर खुलने लगी। मध्य प्रदेश के रण में अपने बूते उतरे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कांग्रेस के लिए जो बातें कही, उससे बीजेपी का भी खुश होना लाजमी। बेशक उसमें बीजेपी की आलोचना भी शामिल थी, लेकिन अखिलेश का गुस्सा कांग्रेस पर ही फूटा। दोनों को एक बताकर अखिलेश यादव ने खुद को तीसरी ताकत बता दिया। समाजवादियों ने केवल यहाँ पर कहा कि हमारे पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी तो हमें मौका दिया जाए। हमारी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। अगर आप एक दल को या दो दल को आज साथ नहीं ला सकते हो तो कल आपको ज़रूरत है उन दलों की। क्या आप बिहार में या क्या बंगाल में आप या दक्षिण भारत में क्या उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत से आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर लेंगे? आपका संगठन कहाँ है? जिस तरीके से, जिस स्टाइल से बीजेपी चुनाव लड़ती है, जितना मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी करती है, जितनी संसाधन का इस्तेमाल बीजेपी करती है, जितना संगठन ताकत का बना करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है, क्या कांग्रेस के पास वो है संगठन? ये संगठन अगर किसी के पास है, रीजनल पार्टीज़ के पास है। वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री ममता जी हैं, उनके पास है संगठन। बिहार में जो दल हैं उनके पास संगठन है। अगर हम तमिलनाडु जाएं, उनमें जो दल है रीजनल पार्टी, उन पर संगठन है। यूपी में संगठन समाजवादियों के पास। दरअसल कांग्रेस के साथ एमपी में गठबंधन नहीं होने के कारण अखिलेश यादव ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन बारी बारी से उनके नेता और प्रत्याशी ही मैदान छोड़ रहे हैं। चुनाव के पहले पाला बदल रहे हैं। पहले 4 बार के सांसद रवि वर्मा ने उनका साथ छोड़ा, कांग्रेस का दामन थाम लिया। फिर भिंड से प्रत्याशी रवि जैन बीजेपी में शामिल हो गए। जाहिर है अखिलेश का पारा चढ़ना ही था। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, तो कांग्रेस और बीजेपी की भाषा में क्या फर्क है? जो बीजेपी भाषा बोल रही है वही कांग्रेस भाषा बोल रही है। सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं हैं, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है। और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया। आपके पहले आपके पिताजी यहाँ आया करते हैं आम सभा में। बात इसलिए मत करो, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो गठबंधन की बात होगी। जो कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, एनडीए को कोई हराएगा तो वो पीडीए की ताकत है जो हराएगी, और एनडीए को हराने का काम पीडीए की ताकत करेगी। और बीजेपी ने तो इतने प्रत्याशी बनाए हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। एमपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच की रार चिरकुट से शुरू होकर अखिलेश वखिलेश तक पहुंची थी। फिर ये खबर आई कि अब कांग्रेस के आला नेताओं के साथ अखिलेश यादव की बातचीत हो गई और सियासी युद्ध विराम भी हो चुका। तब से न तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव को लेकर कोई बयान दिया, न ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर कोई तीखी टिप्पणी की। लेकिन राजनीति बिना नफे नुकसान का ख्याल रखे तो चलती नहीं, लिहाजा अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी।
इसी बीच अखिलेश यादव ने दावा किया कि वो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पर अकेले लड़ेंगे और बाकी बची हुई 15 सीटों में से इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को हिस्सा मिलेगा। बात यहीं तक नहीं रुकी। यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल 2 कदम और आगे बढ़ गए। नरेश उत्तम ने अखिलेश यादव को 2024 में इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा बता दिया कि हम पिछड़ों को माला माल कर रहे हैं, हम पिछड़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम फला पिछड़ा को हम मिनिस्टर बना रहे हैं। लेकिन मिनिस्टर बना देने से पिछड़े वर्गों का भला नहीं होगा। पूंजीवाद को बढ़ा देना। 2024 में अगर पार्टी जीतती है आपकी और गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा वो चेहरा? श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इंडिया गठबंधन में पेंच सिर्फ कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच की तनातनी भर नहीं। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के रण में कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया तो छत्तीसगढ़ के चुनावी चौसर से आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस और बीजेपी को एक बता दिया। दोनों पर छत्तीसगढ़ को लूटने का इल्जाम चस्पा कर दिया। गुरुवार को नीतीश